अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद से आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। बाकी मेरा आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है, आपने शायद नाम सुना होगा रानीखेत का। रानीखेत एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी परिंदा हो, कोई भी बर्ड से रिलेटेड, जैसे आपके पास मुर्गी है, मुर्गा, कबूतर, तोते या जो भी आपके पास परिंदे हैं जिनके पर होते हैं, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप उन लोगों को एक दफ़ा चेक कर लीजिए कि कोई बीमारी तो नहीं है। या अगर आपने कोई परिंदा नया लाए हैं मार्केट से, या फिर आपने कोई कबूतर वगैरह आपने किसी का पकड़ा है, तो प्लीज़ एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा कि वो बीमारी में तो नहीं। क्योंकि रानीखेत आज फिर एक्टिव हो चुकी है। रानीखेत ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में आए, ये अटैक करती है गर्मियों में भी। इसलिए ये अटैक करती है जब मौसम एकदम खुश्क हो या एकदम ठंडा हो। तो ये बीमारी आपने नाम सुना है इसका रानीखेत का, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके जरासीम होते हैं जो बैक्टीरिया टाइप होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और ये बीमारी इसी तरीके से आती है जैसे किसी के परिंदे आपने अपने पास लाके आप अपने एक्टिव परिंदों में छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो एक्टिव परिंदे होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके मरना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इसी से रिलेटेड बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत अच्छी वैक्सीनेशन का नाम बताऊंगा, जिससे आप लोगों के जितने भी परिंदे हैं वो सारे सेफ हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो बीमारी में हैं तो उनका ये है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन ज़िंदा रह सकते हैं वो, उससे ज़्यादा आपके पास नहीं रहेंगे। और वो चीज़ ऐसी है कि आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आप किसी आपके इलाके में कोई भी बर्ड जो अपना मुर्गी के पोल्ट्री फार्म वाले जो होते हैं, जो मेडिसिन वगैरह रखते हैं, ये सिर्फ उनके पास ही मिलेगी वैक्सीन। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये वैक्सीन आप लेके आएँ। इसका नाम है लसोटा, ठीक है। लसोटा वैक्सीन की ख़ास बात ये होती है कि इसमें एक तो लाइव वायरस होता है। वो लाइव वायरस जब ही एक्टिव होता है जब आप ठंडे पानी में उसको महलूल करते हैं, मिलाते हैं, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर मिलेगी, इसमें 2 किस्म की आती हैं, एक आती है मलेशियन और एक आती है इटली की। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि इटली की लें। इटली की तकरीबन आपको 350 रुपये की पड़ेगी पाकिस्तानी रुपये में। 350 रुपये आपके परिंदों से ज़्यादा बढ़ के नहीं है। वो 350 रुपये में आपके बर्ड अगर 3 महीने उनकी वैक्सीन यानी रहती है और वो 3 महीने तक सेफ़ रहते हैं हर बीमारी से, तो 350 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम एवरेज निकालते हैं दाने पानी का, अगर हमारे कम से कम 20 या 30 कबूतर हैं या तोते वगैरह हैं, तो हमारा हफ्ते महीने में तकरीबन 100-200 रुपये का बाजरा तो खाते हैं। अगर 2 तोते भी हैं अगर आपके पास हैं तो, या 2 कबूतर भी हैं, तो उस हिसाब से आपका महीने के हिसाब से कम 200 रुपये का दाना तो खाते होंगे। तो थोड़े से और मिला के एक आप क्या कहते हैं, ये वैक्सीन लिया है, वो वैक्सीन खुद कर सकते हैं। ना आपको इंजेक्शन लगाना है भर के, ना कुछ करना है। और दूसरी चीज़ मैं अभी आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा इसको इस्तेमाल करने का, जिससे फ़ौरन आपको रिज़ल्ट सामने नज़र आ जाएगा। उसका तरीक़ेकार ये है इस्तेमाल करने का कि एक होता है इतनी सी सिरिंज, इंजेक्शन होता है वो कांच की शीशी में, वो होता है एक तरह से लिक्विड पाउडर, ठीक है। और एक इतनी बड़ी शीशी होती है, मैं अभी कर चुका हूँ, असल में मैं बोतलें फेंक दी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप यूज़ करो तो आप उसको आधे घंटे के अंदर अंदर उस जगह से फेंक दो, क्योंकि ये फेंक दोगे तो ये बेकार है। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो आपके और परिंदों पे अटैक कर सकता है। तो मेरा मशवरा यही है, आप जैसे ही ये इस्तेमाल करें तो आप उसको फेंक दीजिए। और वो जो वैक्सीन होती है वो 1000 परिंदों के लिए होती है, 350 रुपये की। उसका तरीके का ये होता है, अगर आपको पक्का श्योर होना है कि हाँ मैंने अपने हाथ से वैक्सीन करी, तो आप एक एक परिंदे को पकड़ के उसकी लेफ़्ट साइड वाली आँख, सही है, लेफ़्ट साइड वाली आँख जो है, जैसे ये लेफ़्ट साइड वाली आँख है, इसमें आपने लेफ़्ट साइड वाली आँख के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है मिलाने के बाद। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि ठंडा रहे वो। जब तक वो ठंडा है तब तक उसके अंदर जरासीम एक्टिव हैं। वो जरासीम एक्टिव होंगे तो वो काम करेंगे, अगर जरासीम एक्टिव नहीं तो फिर वो नुकसानदेह भी नहीं है, वो बेकार है फिर वो मेडिसिन। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप वैक्सीनेशन करें, जिस पे आपको पता हो कि वैक्सीन ठंडी ही होकर यूज़ होती है, क्योंकि वैक्सीन के अंदर लाइव वायरस होते हैं, चाहे वो इंसानों की हो, चाहे वो परिंदों की हो, चाहे वो जानवरों की हो। तो जब भी आप वैक्सीनेशन करें किसी भी परिंदे की, किसी भी जानवर की, तो आप उसको ठंडा ही रख के करें। ठंडा रखने के तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि आप चाहें तो बर्फ़ ले लें,
एक शॉपर के अंदर, और शॉपर के अंदर उस बर्फ़ के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी देर के अंदर ही इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका कोई परिंदा बीमार है भी, सही है, तो वो बीमार परिंदा ज़्यादा से 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं जिएगा उधर आपके पास, वो गुज़र जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वो निकाल के फेंक देना है आपको, क्योंकि आप उसको रख के क्या करोगे। दूसरे, सफाई का ख्याल रखना आप। अभी ये बीमारी सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी, आपको मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि गंदगी, कभी भी आप गंदगी नहीं छोड़ें। गंदगी से कीड़े बनते हैं, कीड़े। तो कीड़ों से ये है कि अगर आपके पास मुर्गियाँ हैं, जब आप अपने कबूतर वगैरह परिंदे वगैरह खोलते हैं तो आप उन मुर्गियों को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है मुर्गियों का काम है स्वीपर का, वो जितनी भी गलादत होती हैं पर वगैरह वो खा जाती हैं सारी। तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप जो है मुर्गियाँ भी पालें साथ में, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मुर्गियाँ पालें। अगर आपके पास ज़्यादा परिंदे हैं तो आपका सिर्फ काम ये होगा कि आपने जब परिंदे खोलने हैं बाहर, तो आपने घुमाया उनको बाहर निकालने के लिए, तो आपने उतनी देर के लिए वहाँ जो है जहाँ जहाँ आपके अंडे पड़े हुए हैं आप उस जगह पे उसको कवर कर दें। जब उसको कवर करेंगे तो उसमें मुर्गी चोंच नहीं मारेगी। बाकी जो जितनी भी गंदगी वाली जगह होगी उधर से सारा गंदा, कीड़े मकोड़े, कचरा सब खा के वो अपना समझ लें पेट भर के बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप जाएँ अंदर से हल्की सी झाड़ू लें और मार दें, आपकी सफाई हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे। ऐसे लगी नहीं होगी आप लोगों को वीडियो, मुझे मालूम है, क्योंकि जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों का सही रिस्पांस नहीं आ रहा मेरी वीडियोस पे। तो मेरा तो भाई कोशिश यही है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए जितनी भी हो सके, जितनी ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ परिंदों के हवाले से, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे को, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है, ये आप लोगों के हाथ में। और साथ ही साथ अगर कोई और मसले मसाइल हैं आपके परिंदों के साथ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आके आप अपने मसले मसाइल मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई दूँगा। और अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जैसे आपके किसी दोस्त के परिंदे हैं या उनके साथ कोई मसला मसाइल है तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द, क्योंकि मैं डेली ही वीडियो बनाता हूँ आप लोगों की खिदमत के लिए, आज आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाकी भाई को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द।